ब्रेड्स रूल इससे पहले भी पढ़ा था, याद है सबको। ब्रेड्स रूल में मैंने जो बताया था वो हर बार वैलिड नहीं है, उसमें कुछ चेंज है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो इसको। ब्रेड्स रूल कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत सिंपल है। ब्रेड्स रूल इससे पहले बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें एक टाइप आता है फ्यूज्ड वाला आता है, एंड सेकंड आता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स बताता हूं दोनों कैसे होते हैं। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स आ सकते हैं या फिर ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी आ सकते हैं। दोनों समझते हैं, बहुत इजी है। फ्यूज में क्या होगा, एक कार्बन उसका एडजेसेंट कार्बन, दो ऐसे कार्बन होंगे, ठीक है। इस पे दो रिंग फ्यूज की होगी। जैसे एक रिंग मैं ऐसे फ्यूज कर देता हूं, एक ब्रिज इधर से बना, दूसरा इस वे में मैं फ्यूज कर देता हूं। ये एक रिंग और ये एक रिंग क्या हुई है, फ्यूज हुई है विद द यूज ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन। इसमें क्या आने चाहिए, दो एडजेसेंट कार्बन होने चाहिए। मतलब एक ब्रिज जो फॉर्म हो रहा है वो डायरेक्टली एडजेसेंट कार्बन के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे अपन, फ्यूज्ड। ऐसे अगर दो ब्रिज हेड कार्बन में अगर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये क्या है अपने फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसमें अगर ब्रिज आता है, जैसे अगर मैं फर्स्ट रिंग करूं सेकंड रिंग करूं, ये एक लेता हूं, इससे इधर आने में एक कर देता हूं मैं एक ब्रिज, नेक्स्ट मैं करता हूं ये सेकंड ब्रिज, और थर्ड वाला डायरेक्ट नहीं होगा, थर्ड वाला ऐसे ब्रिज ही होगा। तो इसको कहना है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। आया डिफरेंस समझ में। फ्यूज में क्या है, डायरेक्ट ही है, दो ब्रिजेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ब्रिज में क्या है, तीनों में ऐसे ब्रिज फॉर्म हो रहा है, मतलब दो ब्रिजेड कार्बन में तीन ब्रिज फॉर्म होंगे। तो इस टाइप के कंपाउंड को कहना है ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर है। नोट करो एग्जांपल्स, जैसे इसके और भी एग्जांपल समझने हो। दो ऐसे कार्बन ले लो कोई भी, इधर कर देता हूं मैं 5 मेंबर की रिंग, इधर कर देता हूं 6 मेंबर की रिंग, इधर मैं कर देता हूं 5 मेंबर की रिंग। ये भी क्या रहेगा, फ्यूज रहेगी, दो रिंग्स फ्यूज हुई है। इसमें अगर और एग्जांपल चाहिए तो इधर मैं कर देता हूं एक 3 मेंबर का ब्रिज, सेकंड में करता हूं 2 मेंबर का ब्रिज, थर्ड में कर देता हूं 1 मेंबर का ब्रिज, ठीक है। तो ये अपने फ्यूज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। और सेकंड है ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रेड्स रूल जनरली मैं कह रहा हूं, ठीक है। जनरली का मतलब नॉर्मली होगा। हर बार तुम्हें कंपाउंड को देख के पहचानना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पूरा क्लोज कर दो कर्टन। हर बार तुम्हें कंपाउंड को देख के पहचानना है कि ब्रेड्स रूल लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है, या ब्रेड्स रूल किस एक्सटेंट तक लगाया जा सकता है। मैंने ये कहा था कि ब्रिजहेड कार्बन पे कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन या फिर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है या पाई बॉन्ड नहीं आ सकता है। इसका रीजन क्या है कि अगर यहाँ पे मुझे पाई बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, प्लेनर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिंग्स काफी बड़ी है, रिंग्स अगर बड़ी रिंग्स है, लार्ज रिंग्स अगर आती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, ये पॉसिबल है कंपाउंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे पाई बॉन्ड करना है तो ये नॉट पॉसिबल आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। और ये क्या होगा, पॉसिबल। स्टेबिलिटी भले इसकी थोड़ी कम हो लेकिन ये पॉसिबल है। तो इधर कार्बोकैटायन भी आ सकता है, प्लेनर ही होगा ना स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो गया। तो ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कब पॉसिबल होगा कब नहीं पॉसिबल होगा, ये डिपेंड करता है रिंग के साइज पे, साइज ऑफ रिंग्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं एग्जांपल से। लिखो, a double bond cannot be placed, a double bond cannot be placed at the bridgehead position
a double bond cannot be placed at bridgehead bridgehead position unless the ring are cannot be placed at the bridgehead position unless the rings are sufficiently large unless the rings are sufficiently large सफिशिएंटली लार्ज मतलब 8 या 8 से ज्यादा कार्बन अगर है तो उसको तुम लार्ज रिंग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट में लिखो 8 और मोर कार्बन, 7 या कम है तो लार्ज रिंग नहीं है, 8 और मोर कार्बन करो। रिंग्स आर सफिशिएंटली लार्ज टू अकोमोडेट rings are sufficiently large to accommodate the required geometry sufficiently large to accommodate the required geometry required geometry मतलब पाई बॉन्ड के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 के लिए एक स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पे देखो रिंग का साइज का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये रिंग कंसिडर कर रहा हूँ। रिंग के साइज का मतलब ये है कि बड़ी सी बड़ी रिंग कौन सी हो सकती है, पूरी रिंग देखो, इसमें ये रिंग है, इसकी साइज क्या होगी, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन आ रहे हैं। तो ये वाली रिंग क्या है, सफिशिएंटली लार्ज है। 8 या मोर कार्बन आते हैं तो उसमें सिस भी हो सकता है, पॉसिबल है, स्टेबल नहीं कह रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है अभी सिर्फ। 8 या 8 से ज्यादा अगर कार्बन आते हैं तो उसमें सिस के साथ ट्रांस पॉसिबल है। स्टेबल तो कब होगा, ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। कितने कार्बन होने चाहिए, 11 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। ये अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब कॉन्सेप्ट। 11 से ज्यादा अगर कार्बन है साइकिल में तो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। 11 से कम अगर कार्बन है तो सिस ज्यादा स्टेबल होता है। और 8 और 8 से ज्यादा कार्बन है तो उसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है, स्टेबल नहीं होगा ट्रांस ज्यादा। तो इसमें देखो इधर तो ये सिस आया, ये वाला, ये बॉन्ड देखो, ये और ये बॉन्ड सिस में है या नहीं, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किस में है, ट्रांस में है। तो 10 की रिंग अगर बनती है तो उसमें ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन अगर इधर स्मॉलर रिंग आती है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। स्मॉलर रिंग के लिए जैसे यहाँ पे देखो, स्मॉलर रिंग्स अगर आती है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। कब तक पॉसिबल नहीं होगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें पॉसिबल होगा क्या, इसमें देखो लॉन्गेस्ट रिंग, सबसे बड़ी रिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी पॉसिबल नहीं होगा, पाई बॉन्ड नॉट पॉसिबल आएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर बस मैं यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज कर देता हूँ तो इसमें पॉसिबल होगा। या फिर इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में करता हूँ, इधर से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें होगा क्या पॉसिबल, लॉन्गेस्ट रिंग देखो 1 2 3 4 5 6 की ही रिंग बन रही है, तो इसमें भी नॉट पॉसिबल। ये सब केसेस नॉट पॉसिबल वाले इधर लिखता हूँ राइट साइड में। लेकिन अगर मैं इसमें बस एक कार्बन इंक्रीज कर देता हूँ, ये वाला जो ब्रिज आ रहा है इसमें मैंने 1 2 3 लिए हैं, 4 करता हूँ, इधर स्ट्रक्चर किस वे में बनेगा, इधर से स्टार्ट करता हूँ, बाकी इधर इसको रखता हूँ, एक रिंग, नेक्स्ट डायरेक्ट कार्बन करता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3, इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा इधर ड्रॉ करता हूँ। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे इधर तो इस ब्रिज में 2 हुए, इस ब्रिज पे 1 हुआ, इस ब्रिज पे 1 2 3 4 आ गए, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ गए 4। तो इधर अगर मैं पाई बॉन्ड ड्रॉ करूं तो लॉन्गेस्ट रिंग यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पे पाई बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, दिस पाई बॉन्ड इज पॉसिबल। क्लियर है। स्मॉलर रिंग्स अगर आती है इस वे में, स्मॉलर रिंग्स, ये सब 3 एग्जांपल ये याद रखो, और लार्जर रिंग अगर आती है तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। पाई बॉन्ड इधर पॉसिबल होगा 8 और मोर इसमें, तो सिमिलरली यहाँ पे भी पाई बॉन्ड ऐसे पॉसिबल होगा। क्लियर है। तो इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो ब्रेड्स रूल मेनली कब एप्लीकेबल है, स्मॉल स्मॉल सब रिंग्स अगर आते हैं तो उस केस में ब्रेड्स रूल लगाना है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। फिर इसमें सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन भी अनस्टेबल होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी अनस्टेबल होगा। इधर कार्बोकैटायन भी आ सकता है, फ्री रेडिकल भी आ सकता है। लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें तुमने ये कहा था कि इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन ऑफ डेकालीन, इस कंपाउंड का नेम है डेकालीन, ब्रोमिनेशन ऑफ डेकालीन में मेनली क्या बनेगा, डेकालीन, जो भी स्पेलिंग हो, ब्रोमिनेशन का मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, टर्शरी बनेगा या सेकेंडरी, टर्शरी बनेगा, ठीक है। क्लियर है। मेजर प्रोडक्ट इसका टर्शरी बनेगा, तो ये मेंशन करो, उधर मेंशन करो। फ्री रेडिकल इज स्टेबल हेयर, फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है और मेजर प्रोडक्ट उधर टर्शरी होगा। क्लियर है। ये ऊपर के 3 एग्जाम्पल ऊपर रखो, नॉट पॉसिबल वाले। ये नीचे के एग्जाम्पल इधर मेंशन करो, ये वाला इधर नीचे, इसके भी नीचे नोट करो, कल का क्वेश्चन था, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टेबल होगा या नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा या नहीं। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल तो है, जैसे इन तीनों स्ट्रक्चर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। रिंग की साइज जैसे बढ़ेगी स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। रिंग की साइज अगर बहुत कम है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रेड्स रूल, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ किए थे, एकदम स्मॉल साइज के अगर रिंग्स है तो ये स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है। इनमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा स्टेबल होगा, बड़ी रिंग है, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये उससे भी कम स्टेबल होगा। इस वे में सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बात तो ब्रेड्स रूल पे रेयरली क्वेश्चन आता है, उसमें भी आता है तो डायरेक्टली इस वे का कंपाउंड दिया होगा जिसमें बहुत स्मॉल रिंग्स होगी, जिसमें क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि ब्रेड्स रूल अगर अप्लाई करते हो तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के बड़ी रिंग्स अगर आ रही है और फ्यूज कंपाउंड अगर आते हैं नॉर्मली, तो उस केस में ब्रेड्स रूल नहीं लगाना है। इधर डायरेक्टली तुम पाई बॉन्ड कभी कभी फॉर्म कर सकते हो, जैसी क्वेश्चन की नीड है, जैसे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ सकता है।